अंदर की तरफ। तो तुम लोगों को अब एक चीज समझ में आनी चाहिए कि देखो, हमारे पास ये 6 डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड। और ध्यान से सुनना, आज के बाद तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि पॉजिटिव एक्स मतलब होता है आई, उसके ऊपर कैप, तो आई उसके ऊपर कैप। नेगेटिव एक्स का मतलब है माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई का मतलब है प्लस जे कैप। नेगेटिव वाई का मतलब है माइनस जे कैप। तो पॉजिटिव एक्स मतलब प्लस आई, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस आई। तो ये तो मान के चलो कि एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अब से आई, उसके ऊपर कैप लगाएंगे। वाई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे, उसके ऊपर कैप लगाएंगे। तो अगर पॉजिटिव एक्स है तो प्लस आई कैप, नेगेटिव एक्स है तो माइनस आई कैप। आया तुम्हें समझ में? पॉजिटिव आई है तो प्लस जे कैप, नेगेटिव आई है तो माइनस जे कैप। और फाइनली बचता है जेड। तो पॉजिटिव जेड का मतलब होता है प्लस के कैप और नेगेटिव जेड का मतलब होता है माइनस के कैप। जेड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, के कैप से। तो पॉजिटिव जेड के कैप, नेगेटिव जेड हो जाएगा तुम्हारा माइनस के कैप। ये तुम्हें याद रखना है। तो एक्स वाई जेड आई जे के। यहां पे ऊपर एरो का क्या मतलब है, इस पे मैं आगे आऊंगा, है ना, तुम घबराना मत, एरो का मतलब पे आगे आऊंगा। लेकिन तुम्हें अभी ये सब डायरेक्शन याद रखते हैं। तो पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस आई कैप, पॉजिटिव आई मतलब जे कैप, नेगेटिव आई मतलब माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड मतलब के कैप, नेगेटिव जेड मतलब माइनस के कैप। लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लिख लो, कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। भाविन कोई डाउट है, अर्चना कोई डाउट है, अंशिका, पहल कोई डाउट है तो पूछो। तो पॉजिटिव एक्स मतलब प्लस आए, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस आए, पॉजिटिव आई मतलब प्लस जे, नेगेटिव आई मतलब माइनस जे, पॉजिटिव जेड मतलब के कैप, नेगेटिव जेड मतलब माइनस के कैप। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो। सबसे पहले अपनी कॉपी में पोजीशन वेक्टर, एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोजीशन वेक्टर। कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर दैट डिनोट्स पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। तो मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताता है, उसको बोलते हैं अपन पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो कि कोई बंदा है, वो 2,3 पे खड़ा है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन बताता है। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल 2,3 पे खड़ा है तो एक्स कॉमा वाई होता है। तो 2 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, देखो 2 के साथ आ गया तुम्हारा आई कैप। और देखो वाई कोऑर्डिनेट 3 है तो देखो वाई के साथ आ गया तुम्हारा जे कैप। तो अगर कोई पार्टिकल 2,3 पे खड़ा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2i कैप प्लस 3j कैप। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कितना हो जाएगा 2,3, 2i कैप प्लस 3j कैप। ये होता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो पार्टिकल की पोजीशन बताता है, सिंपल। ये जैसे मान लो कि तुम्हारा वेक्टर है 1,4,5 और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस पोजीशन वेक्टर, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे। तो देखो 1,4,5 मतलब x,y,z है ना, मतलब ये 3D में कोऑर्डिनेट है। खाली x,y मतलब 2D में कोऑर्डिनेट है। तो x,y,z, देखो x कोऑर्डिनेट 1 है तो आप देखो खाली आई कैप, देखो y कोऑर्डिनेट 4 है तो आप लिखो प्लस 4j कैप, देखो z कोऑर्डिनेट 5 है तो आप लिखो प्लस 5 कैप। ये आ गया तुम्हारा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो पार्टिकल्स की पोजीशन बताता है, मतलब आपका पार्टिकल है कहाँ। तो अगर आपका पार्टिकल 2,3 पे है तो पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर आपका पार्टिकल 1,4,5 पे है तो x कोऑर्डिनेट 1 तो i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट 4 तो प्लस 4j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट 5 तो प्लस 5k कैप। ये आपका आंसर है।
आया तुम्हें समझ में कि किसी को इसमें कोई डाउट है? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो पार्टिकल की क्या बताता है? पोजीशन बताता है ना? जैसे मान लो कोई पार्टिकल मान लो यहां खड़ा है 2, -3, 1 और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 2, -3, 1 देखो, तो 2, -3, 1 तो x, y, z होता है। देखो x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो पोजीशन वेक्टर कितना आ गया 2i कैप। y कोऑर्डिनेट -3 है, कुछ नहीं करना है, अपन लिखेंगे -3j कैप। z कोऑर्डिनेट 1 है तो खाली 1, तो प्लस k कैप। ये आ गया तुम्हारा आंसर। आया तुम्हें समझ में? तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो पार्टिकल की क्या बताता है? पोजीशन बताता है। किसी को इस कंसेप्ट में अब तक कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अंशिका कोई डाउट है बेटा तो पूछो। पहल कोई डाउट है तो क्लियर करो। नो सर। नो सर। क्लियर हो गया? अर्चना कोई डाउट है? भाविन कोई डाउट है तो पूछो। तो नो पोजीशन सर। वेक्टर वो वेक्टर है जो क्या बताता है? पार्टिकल की पोजीशन बताता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हमें कैसे पता करती है? अच्छा, तुम सबको एक चीज पता है जो तुम शायद बचपन से लेकर अब तक पढ़ रहे होंगे, मुझे जहां तक पता है तो अपने 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तुम्हें पता है? तो पहले क्वाड्रेंट में जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में तीन दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब आपका एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, आपका वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, आपका वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है। इतना तुम लोगों को पता है कि ये क्वाड्रेंट वाली बात, कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई। दूसरे क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव होता है और आपका वाई पॉजिटिव होता है, मतलब अपन एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, इसलिए मैं पहले एक्स का डायरेक्शन लगा रहा हूं फिर वाई का। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, आपका एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है पर आपका वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है ना? तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 2,1 वेक्टर दिखने में कैसा होगा? 2,1। तो देखो अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना। 2,1 देखो अपन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। तो मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और मान लो वाई कोऑर्डिनेट है। तुम्हें लगेगी ये आसान है तो भी अपनी कॉपी में बनाना, क्योंकि वेक्टर्स का डायरेक्शन की क्वेश्चन बहुत अजीब आते हैं। 2,1 तो तुम मुझे बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, देखो ये 0, ये 1, ये 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई 1,2 और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब आपका पॉइंट ये होगा 2,1। देखो इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो आपका वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा, ये होगा आपका वेक्टर 2,1। तो 2,1 वेक्टर दिखने में कैसा होगा? इस तरीके से होगा, है ना? यही मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ -2,4, बताओ ये वाला वेक्टर दिखने में कैसा होगा? देखो वेक्टर दिखने में कैसा होगा, पहले अपन एक काम करते हैं। अपने को एक बात तो पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो ये 0 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है। और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब अपना पॉइंट यहाँ कहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो अपना वेक्टर दिखने में कैसा होगा? इस तरीके से होगा, मतलब आपको इस पॉइंट की तरफ अपना एरो करना है। तो -2,4 आपका वेक्टर दिखने में कैसा होगा? अभी -2,4 है तो आपका वेक्टर क्या हो जाएगा? -2i कैप प्लस 4j कैप। तो -2i कैप प्लस 4j कैप दिखने में कैसा होगा? आपका इस तरीके से होगा, है ना? अब एक चीज वापस ध्यान से सुनना, अगर आपके दोनों पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपका दूसरा क्वाड्रेंट देखो, दूसरे क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव। अब आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में तो यार आपके दोनों नेगेटिव है, आपका एक्स भी नेगेटिव है, आपका वाई भी नेगेटिव। और आपका चौथा क्वाड्रेंट, ध्यान से देखो, चौथे क्वाड्रेंट में आपका वाई जो है वो नेगेटिव है पर आपका एक्स क्या है? वो पॉजिटिव है। तो प्लस कॉमा माइनस। आया तुम्हें समझने की? नहीं समझ में आया? मैं कैसे, मैं मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यहाँ पे तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि खाली सर। अपन वेक्टर देख के बना पाएंगे कि वेक्टर दिखने में कैसा होगा। कैसे? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम सब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ -4i कैप -6j कैप, बताओ मुझे कि ये वेक्टर दिखने में कैसा होगा? -4i कैप -6j कैप, आपको मुझे ये बताना है
कि ये वाला वेक्टर दिखने में कैसा होगा। ध्यान से देखो, आई कैप के साथ भी नेगेटिव और ध्यान से देखो जे कैप के साथ भी नेगेटिव। आई कैप के साथ क्या है देखो -4 है, जे कैप के साथ क्या है देखो -6। तो एक बात तो पक्का है, दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब आपका वेक्टर दिखने में कैसा होगा, ऐसा होगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? -4 आई कैप -6 जे कैप। आई कैप के साथ भी नेगेटिव है देखो, और जे कैप के साथ भी नेगेटिव है, मतलब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एरो का होगा उधर की तरफ होगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कि देख के कैसे बनाते हैं कि अपना जो वेक्टर है वो दिखने में कैसा हो सकता है, वो ऐसे पता पड़ता है ना। जैसे मान लो कि तुम लोग मुझे बताओ, सब लोगों को आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। -2 आई कैप, सॉरी 2 आई कैप -4 जे कैप। तो आपको बताना है कि अपना जो वेक्टर है वो दिखने में कैसा होगा। ए बी सी डी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा। सोचो, आपको बताना है, कोई बोलेगा नहीं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो 2 आई कैप -4 जे कैप जो वेक्टर है वो इन चारों में से दिखने में कैसा होगा। करेक्ट है। भाविन क्या आ रहा है इसका आंसर? साहिल क्या आएगा आंसर? मयूर क्या आएगा इसका आंसर? सोचो, 2 आई कैप -4 जे कैप। तो देखो आई कैप के साथ पॉजिटिव है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। जे कैप मतलब वाई, वाई के साथ नेगेटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा इसका आंसर। आया तुम सबको समझ में कि देख के कैसे पता पड़ता है? देख के कि अरे यार अपना वेक्टर ये है, इस तरीके से अपने को वेक्टर पता पड़ता है देख के। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? ओके, तो अब वेक्टर दिखने में कैसा होता है वो तुम्हें पता पड़ गया, पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो तुम्हें पता पड़ गया। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखने में कैसा होगा और निकालेंगे कैसे। सबसे पहले अपनी तुम एक चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, सपोज करो कि आपके पास कोई पार्टिकल है, मान लो वो पॉइंट नंबर 1 पे है, मान लो वो उसका इनिशियल पोजीशन है, और मान लो आपका पार्टिकल चल के, मान लो आपका पार्टिकल चल के पॉइंट नंबर 2 पे चला गया, मान लो ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो आर आई का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आर आई का मतलब है आर आई, आई का मतलब है कि शुरू में वो कहां था। आर एफ का मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर, मतलब मान लो बाद में कहां है। तो आर आई का मतलब है भाई साहब तुम्हारा पार्टिकल पहले कहां है, आर एफ का मतलब है भाई साहब तुम्हारा पार्टिकल बाद में कहां है। तो डी होता है डिस्प्लेसमेंट, और डी होता है तुम्हारा आर एफ माइनस आर आई। तो डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन इसका करना सिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करने को दूंगा। तो डी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आर आई का मतलब है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब पार्टिकल शुरू में कहां है। आर एफ का मतलब है फाइनल पोजीशन वेक्टर, अच्छा मतलब पार्टिकल बाद में कहां है। और डी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में फॉर्मूला, लिख लो अपनी कॉपी में, फिर इसका क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाता हूं। एक बार लिख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तुम सबको डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है कि मैंने एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, तो इसका हिंदी मतलब क्या है? कि आपने एक पार्टिकल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा, यही मतलब होता है। तो मान लो कोई पार्टिकल पहले 1 पोजीशन पे था, इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है, और मान लो वो चल के 2 पे चला गया, इसका पोजीशन वेक्टर आर एफ। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर एफ माइनस आर आई। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूं, तुम कोई कॉपी नहीं करोगे उसको, है ना, तुम सिर्फ देखना। तो सॉल्व, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपका एक पार्टिकल है, सपोज करो 5,6 पे है, और मान लो वो चल के चला गया तुम्हारा 9,10 पे। पहले कहां था? 5,6 पे, कहां चला गया? 9,10 पे। तो आपको बताना है कि इस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, आपको बताना है कि इस पार्टिकल का फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, आपको बताना है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखो कैसे करेंगे, तुम सब मुझे बताओ
सबसे पहले आपका पार्टिकल कहाँ था 5,6 पे, तो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा 5 5 कैप प्लस 6 जे कैप आ जाएगा 5,6। अब आप मुझे बताओ पार्टिकल चल के कहाँ चला गया 9,10 पे, तो आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा 9 आई कैप प्लस 10 जे कैप आ जाएगा 9,10। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, आपका डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन कितना है 9 आई कैप प्लस 10 जे कैप, इनिशियल कितना है 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। चेक करो, तो 9 में से 5 गए 4 बचे 4 आई कैप, 10 में से 6 गए 4 बचे 4 जे कैप। तो आपका वेक्टर क्या आया 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखने में कैसा होगा, देखो आई के साथ भी पॉजिटिव जे के साथ भी पॉजिटिव, दिखने में कैसा होगा ऐसा होगा। दिखने आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम लिखो, अ पार्टिकल initially at 5,6 moves to 9,10 find displacement vector। है ना, कैसे करते देखो, इसमें आप कोई डाउट है तो तुम अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछो यार। आपको पोजीशन वेक्टर में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आपको डायरेक्शन निकालने में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और वेक्टर लिखा कैसे उसमें कोई डाउट है तो भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर ये आई और जे को मतलब फर्क थोड़ी पड़ता है कैपिटल हो या फिर स्मॉल लेटर हो। नहीं नहीं, जनरली पहले स्मॉल में लिखा जाता है ना, कुछ चीजें कन्वेंशनली होती है कि आई कैप मतलब स्मॉल आई, स्मॉल जे स्मॉल के, कैपिटल नहीं होता। ओके सर, सर ये कॉपी करना है। हाँ ये लिख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। देखो तुम्हें लगे कि सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन तो भी ध्यान देना पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्शन निकालना, भाई डायरेक्शन निकालना तो बहुत बहुत खतरनाक है ना, क्योंकि डायरेक्शन अगर तुम्हें निकालना आ गई तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा अपने चुटकी में हो जाएगा। लिख लिया? सर एक सेकंड। यस सर, अब हो गया। तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मान लो कि आपके पास एक पार्टिकल है, सपोज करो पहले वो 2,1 पे था, कहां पे था 2,1 पे था, और मान लो कि आपका जो पार्टिकल है वो 2,1 से 1,2 पे चला गया। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है 2,1, ये आपका फाइनल पोजीशन है 1,2। तो आपको क्या क्या बताना है, एक आपको बताना है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, एक आपको बताना है फाइनल पोजीशन वेक्टर, एक आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तीनों, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ट्राई करो, पार्टिकल 2,1 पे था, वहां से कहा चला गया 1,2 पे चला गया, ट्राई कर सकते हो। तो आपको बताना है कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखने में कैसा होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, इन चारों में से। तो पहले तो तुम सब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो और फिर चेक करो कि इन चारों में से दिखने में कैसा होगा। तो पहले पार्टिकल था 2,1 पे, फिर चला गया वो 1,2 पे। तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, ध्यान से देखो 2,1, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप, और आपका फाइनल पोजीशन क्या है ध्यान से देखो 1,2, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, 2,1 तो 2 आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है। फाइनली 1,2 पे, तो 1,2 मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप, और आपका डिस्टेंस वेक्टर क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चेक करो, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप, तो आई कैप माइनस 2 आई कैप तो माइनस आई कैप हो गया, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप आया आपका आंसर। तो ध्यान से देखो, आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो आपका आंसर क्या है 20 का आंसर है। आया समझ में? अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। पहल कोई डाउट है, अंशिका कोई डाउट है, अर्चना कोई डाउट है बेटा तो पूछो, भावन सर कोई डाउट है तो क्लियर करो। अब सब शौर्य
No. अंशिका, एनी डाउट कि क्लियर हो गया? हो गया सर। हो गया। भाविन, कोई डाउट है? अर्चना, कोई डाउट है तो पूछो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, पोजीशन वेक्टर नहीं समझ में आया, डिस्टेंस समझ में नहीं आया, डायरेक्शन समझ में नहीं आई, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि जैसे मान लो 2,1 एक वेक्टर है, तो आप मुझे बताओ ये वेक्टर लिखने में कैसा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाना है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। अब आप मुझे ध्यान से देख के बताओ 2,1 पॉइंट कहां पे होगा। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 1 मतलब 1, तो ये आपका वेक्टर है। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये डिस्टेंस 1 होगी, पर आप मुझे बताओ ये बेस है, ये 2 हो जाएगा, तो ये हाइपो है। तो आप मुझे बताओ हाइपो की लेंथ कितनी होती है? रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? 1, और आपका बेस कितना है? 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया? ध्यान से देखो, ये आ गया आपका इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपके वेक्टर की लेंथ कितनी है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो आपका देखो, ध्यान से देखो, आपका परपेंडिकुलर 1 है, आपका जो बेस है, आपका बेस कितना है? 2, तो आपका हाइपो कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, तुम्हारे पास अगर कोई भी वेक्टर है आर, और मान लो आपको वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो आई कैप के साथ ए, जे कैप के साथ बी, के कैप के साथ सी, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो वेक्टर लिख के साइड में डंडे, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, और निकालते कैसे? रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस के साथ जो इसका स्क्वायर, ये होता है आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर अपन बोल सकते हैं वेक्टर की लेंथ। तो ये मान लो आपका कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लेंथ। तो कैसे निकालोगे? देखो, आई के साथ क्या है? ए, तो ए का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है? बी, तो बी का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है? सी, तो सी का स्क्वायर, और बाद में सबका रूट ले लेने का। तो ये आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर आर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकालते हैं, रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस के साथ जो इसका स्क्वायर। ये आपका आंसर है, लिख लो अपनी कॉपी में। और ये कैसा आया, तुम्हें समझ में आया? अभी देखो, मैंने तुम्हें समझाया कि कैसा आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ये आपका आंसर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि इसका क्वेश्चन तुम्हें अब सॉल्व करना है। सर एक बार पिछले वाला स्लाइड शो करिए ना। ये देख, एक सेकंड ये लिख ले, फिर मैं शो करता हूं। इसका मतलब होता है वेक्टर के आसपास, जैसे अगर मान लो 2 लाइंस बना रखी है ना, तो इसका मतलब है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसी तरीके से निकालते हैं। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लेंथ निकालना, कि वेक्टर कितना लंबा है। हाँ पहले देख, जैसे मैंने बोला कि 2,1 वेक्टर की लेंथ निकाल, तो देख पहले मैंने 2,1 वेक्टर निकाला, 2,1 वेक्टर आया कैसे? ऐसे ही आएगा, क्योंकि देख एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। अब देख, फिर अपन ने क्या किया, 2,1 है, तो देख एक्स 2 है और वाई 1 है, तो वेक्टर की लेंथ कैसे आई? देखिए, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आई की नहीं आई? तो अपन ने कैसे निकाला? 2,1 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही किया। तो अगर मान ले यस तेरा सर। वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, मान ले, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर, और मान ले तेरा अगर तीसरा कोऑर्डिनेट भी के, तो उसके साथ जो इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें ओके तो सर। अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है कि आपका एक पार्टिकल है, मान लो वो 1,0 पे है, और मान लो वो चल के चला गया तुम्हारा 0,6 पे।
1,0 से कहां चला गया 0,6 पे। ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो 1,0 पे था पहले, वो 0,6 पे चला गया। तो आपको बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ट्राई करो, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। 37, √37, 36, √36। क्या होगा इसका आंसर, सोचो। आपके पास एक पार्टिकल है 1,0 पे, वो चला गया 0,6 पे। तो पहले आप चेक करो कि आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, फिर आप चेक करो कि आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, फिर आप चेक करो कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, और फाइनली आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। करेक्ट है, अंशिका और साहिल करेक्ट है। कितना आ रहा है अर्चना, कितना आ रहा है बेटा, पहल कितना आ रहा है, आद्या कितना आ रहा है, करो ट्राई करो। मयूर ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी। भाविन सर जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को यार, खत्म करो। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, और वेक्टर दिखने में होता कैसा है। ये 5 टॉपिक तुम्हें सपने में भी कोई पूछ ले तुम्हें आना चाहिए। क्या होगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर 1,0, तो 1,0 तो आई कैप आएगा खाली, प्लस 0 जे कैप लिखना चाहो तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इंटू जे 0 हो जाएगा। फाइनल पोजीशन 0 आई कैप प्लस 6 जे कैप, क्योंकि 0,6 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 जे कैप माइनस आई कैप, ये आएगा 6 जे कैप माइनस आई कैप। और डी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, और जे के साथ जो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 36। तो आपका आंसर कितना आया √37। पर आपका वेक्टर क्या है ध्यान से देखो, -i कैप प्लस 6 जे कैप, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो आपका वेक्टर दिखने में ऐसा होगा। आया समझ में कि तुम लोगों को नहीं समझ में आया यार। भाविन कोई डाउट है, अर्चना कोई डाउट है तो पूछो इसमें आप। साहिल कोई डाउट है, मयूर, हर्षद कोई डाउट है तो पूछो। तो इनिशियल पोजीशन आई कैप प्लस 0 जे कैप, फाइनल पोजीशन 0 आई कैप प्लस 6 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आर एफ माइनस आर आई करो तो 6 जे कैप माइनस आई कैप बचा। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया √37 आ गया। आया समझ में कि डाउट है यार किसी को, पूछो डाउट है तो। ओके कोई डाउट नहीं है, तो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन वैसा आपको करना है। इस क्वेश्चन को तुम कोई नोट डाउन मत करना, ठीक है, सिर्फ समझना। तो इफ पोजीशन इज गिवन बाय r इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। मान लो आपको पोजीशन का फॉर्मूला क्या दे रखा है, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 एंड टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब तुम सब ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, इफ पोजीशन इज गिवन बाय, आपको पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टिकल का पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो r इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। और आपको पूछा है कि बताओ 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले आप चेक तो करो कि 1 सेकेंड पे आपका पार्टिकल कहां है। तो मान लो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, तो t की जगह 1 पुट करो, तो पोजीशन है क्या, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो t की जगह 1 पुट करो तो ये आ जाएगा आई कैप, और यहां पे t की जगह 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर जे कैप। तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या आया, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब आप चेक करो कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहां है, मतलब आपको देखो फाइनल पोजीशन निकालनी है। तो t की जगह, तो पोजीशन का फॉर्मूला क्या है,
टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो टी की जगह 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 2 आई कैप और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर जे कैप। तो ये कितना आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ताकि फाइनल पोजीशन क्या है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, तो वो है आपकी आई कैप प्लस जे कैप। चेक करो 2 आई कैप माइनस आई कैप कितना बचा? आई कैप। 4 जे कैप में से जे कैप गया कितना बचा? 3 जे कैप। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आया तुम सबको समझ में कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया कि तुम सबको नहीं समझ में आया? भावन कोई डाउट है तो पूछो, अर्चना कोई डाउट है तो पूछो, मयूर, हर्षित पूछो डाउट है तो इफ पोजीशन इज गिवन बाय, तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपकी जो पोजीशन वेक्टर है उसका फॉर्मूला है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि आपका जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पोजीशन का फॉर्मूला क्या है? टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले अपन चेक करते कि टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन क्या है। तो आर के पोजीशन में टाइम को 1 पुट करो तो आर का फॉर्मूला क्या है? टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो टी की जगह 1 पुट किया तो खाली 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या आया? आई कैप प्लस जे कैप। अब चेक करो कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का है, तो आपको निकालना है फाइनल पोजीशन। तो फॉर्मूला क्या है? टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब टाइम की जगह 2 पुट करो तो 2 आई कैप और टी का स्क्वायर है तो 4 जे कैप। तो 2 आई कैप प्लस क्या हो गया? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप हो गया। ये आ गया फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बस आर एफ पुट किया, आर आई पुट किया, ये अपना आंसर आ गया। और ध्यान से देखो दोनों पॉजिटिव दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। कोई डाउट है तो पूछो, और डाउट नहीं है तो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे लिए अगला। तुम सबको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सॉल्व इफ r is equal to t I cap plus 2t j cap. Find displacement between time equal to 1 and time equal to 3 सेकेंड। करो, ट्राई करो। तो आपको पोजीशन क्या दे रखी है? टी आई कैप प्लस 2t जे कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर है, टी आई कैप प्लस 2t जे कैप। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में इस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चेक करो, 1 सेकेंड मतलब इनिशियल टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। 3 सेकेंड मतलब फाइनल टाइम कितना दे रखा है? 3 सेकेंड। तो चेक करो कि 1 सेकेंड में पार्टिकल का है, चेक करो 3 सेकेंड में पार्टिकल का है। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन आ जाएगा, ये आपका फाइनल पोजीशन आ जाएगा। चेक करो, टाइम को 1 पुट करो, देखो कितना आता है। आपको आर का क्या फॉर्मूला दे रखा है? टी आई कैप प्लस 2t जे कैप। टी को 1 पुट करो तो खाली आई कैप बचेगा, और 2 into 1 तो आई कैप प्लस 2 जे कैप आ जाएगा। ठीक है। फिर टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी? देखो टी को 3 पुट करो तो ये आ जाएगा 3 आई कैप, और यहां पे पुट करोगे 2 3 जा, ये हो जाएगा 6 जे कैप। अपन क्या कर रहे हैं? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो टाइम को 1 पुट किया तो ये आ गया, टाइम को 3 पुट किया तो ये आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है? 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इनिशियल क्या है? आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो 3 आई में से आई गया तो कितना बचा? 2 आई, और 6 जे में से 2 जे गया तो कितना बचा? 4 जे। तो ये आया तुम्हारा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आपका आंसर है। अब कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। अंशिका कोई डाउट है तो पूछो, भावन कोई डाउट है तो बेटा पूछो, अर्चना कोई डाउट है, पहल, साहिल, मयूर, अर्षित पूछो कुछ डाउट है तो। कि सबको समझ में आ गया आज जो मैंने पढ़ाया? कोई डाउट है तो क्लियर करो अभी यार। आ गया सर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। और हाँ, एक चीज तुम याद रखना, अगर मान लो कोई इंसान पूछे कि बताओ 5 आई कैप दिखने में कैसा होगा, तो खाली एक्स है तो खाली ये बनाना है। कोई पूछे कि बताओ -5 आई कैप दिखने में कैसा होगा, तो ऐसा बनाना है क्योंकि आई कैप के साथ नेगेटिव है। कोई पूछे कि बताओ 2 जे कैप दिखने में कैसा होगा, तो ऐसा होगा। कोई पूछे कि -3 जे कैप दिखने में कैसा होगा, तो ऐसा होगा। और कोई पूछे कि बताओ 0 आई कैप
प्लस 0 जे कैप प्लस 0 जे के कैप लिखने में कितना होगा, तो आपको खाली एक पॉइंट बनाना है, क्योंकि ना आई के साथ कुछ है, ना जे के साथ कुछ है, ना के साथ कुछ है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक असाइनमेंट भेजूंगा करने के लिए, वो असाइनमेंट तुम्हें सबमिट करना है, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझसे मांग लेना, भेज दूंगा, और नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा। और कुछ पूछना है तो पूछो। सर वो मेरे डाउट्स के लिए आज डाउट क्लास अटेंड हाँ, करना है शाम को 7:30 के 7:30 बाद पर। डाउट क्लास है। अंशिका, कोई डाउट हो तो भेज देना, 7:30 ओके पौने सर। 8 के आसपास में डाउट ले लूंगा तुम्हारी, ठीक है? ओके सर। सर ओके ऐसे यार, लिंक पे ज्वाइन करना है। सेम लिंक है। ओके, लो बाय बाय यार, एंजॉय थैंक योर यू डे, सर। थैंक यू टाटा। सर।